हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस की। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, क्या एनर्जी है? सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है कम्युनिकेशन की, विक्टिमाइज की। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, वो ऐसा है कुछ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। आज के दिन में कम्युनिकेशन का मैसेज है। ऑल्सो ना, ये पर्सन आपको अपने आप को ये बताएंगे कि मैं बहुत ज्यादा विक्टिम हूँ और मेरी लाइफ के अंदर बहुत तकलीफें हैं, लोग मुझ पर बहुत उंगलियां उठा रहे हैं, लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का कॉल आएगा और ये अपने अपनी विक्टिम एनर्जी शो करेंगे, लाइक कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तकलीफें हैं, तुम्हारा तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, बहुत कुछ मुझे सुनना पड़ रहा है, बहुत कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि लोग आपको यहाँ पर आपके पार्टनर को विक्टिम फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो विक्टिम एनर्जी में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बेसिकली अपना दुखड़ा रोना चाहते हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी और देसी भाषा में बोलूँ तो ये पर्सन अपना दुखड़ा आपके सामने रोना चाहते हैं। इसके अलावा एंजल नंबर 1221 की एनर्जी है। इस पर्सन को ना लगातार कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको एंजल नंबर्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन के पास ऐसे चीजें जा रही हैं जो इनको ये बता सकें कि एंजल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। ये नंबर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको वापस अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट कर ले, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अपनी लाइफ में आपको वापस बुला लें, ठीक है। लेकिन फिर उनके साथ जो आसपास लोग हैं जो उन्हें विक्टिम फील करा रहे हैं, इस कारण से वो आपसे दूर रहते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोगों के कनेक्शन में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो बाहर के लोगों का है। यानी कि उनका पार्टनर इतना ज्यादा टॉक्सिक और नार्सिस्ट, या फिर हम कहें कि उस तरीके का कैरेक्टरलेस इंसान नहीं है, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि उस तरीके का बेकार इंसान भी नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस इंसान की लाइफ के अंदर जो अपना जो कहते हैं ना कि अपना वो स्थापित किए हुए हैं उस कनेक्शन पे, लाइक इन्फ्लुएंस करे हुए हैं उस कनेक्शन को, बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं। तो उनकी वजह से ना कनेक्शंस बहुत खराब है, उनकी वजह से कनेक्शंस बिगड़े हुए हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये देखें कि भाई जो कनेक्शन है आपका तो यहाँ पर जो भी कनेक्शन है आपका, उस कनेक्शन पे किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई तीसरा आकर आप लोगों के कनेक्शन में तांडव ना करे, ठीक है। जो कि मुझे सबसे ज्यादा इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इनवाइट योर पार्टनर, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, हम तो पार्टनर से लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक आपके पर्सन को मैसेज आता है कि आप अपने पार्टनर को वापस बुला लीजिए, उसके साथ वापस कम्युनिकेट करिए। लेकिन आपके पार्टनर को इन सब चीजों से ऊपर डर भी लगता है। किस चीज का डर? कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इनको क्या कहेंगे। ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी आ रही है, जैसे यूनिवर्स भी ऐसे अड़े हुए हैं कि जब तक तुम सारे बैरियर्स को तोड़कर बाहर नहीं निकलोगे और एक सुंदर बटरफ्लाई नहीं बनोगे, तुम्हारी डिवाइन मैरिज को हम पोस्टपोन करते रहेंगे।
यहाँ पर ना ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसे है, जैसे कुछ लोगों के लिए ना मतलब ऐसा मैसेज है कि आपकी मैरिज यूनिवर्स करवाना चाहता है लेकिन कोडिपेंडेंसी में नहीं कराना चाहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, ठीक है, जिनमें ये आया निकल के कि बहुत सारे लोगों को कोडिपेंडेंट मैरिज नहीं देना चाहता यूनिवर्स, क्योंकि ऐसा कारण इसलिए यूनिवर्स का कोडिपेंडेंट मैरिज देने का नहीं है बिकॉज वो सारे लोग अभी मैरिज कर तो लेंगे लेकिन उनकी मैरिज चलेगी नहीं, क्योंकि मैरिज में इश्यूज बहुत सारे आएंगे। उनकी खुद की एनर्जी बहुत डिस्टॉर्टेड इम्बैलेंस है। दूसरा उनके लाइफ के अंदर कुछ दोष वगैरह भी हैं, कुछ नेगेटिविटी का इफेक्ट भी है। तो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये मैरिज चलेगी तो सिर्फ एक ही केस में चलेगी, या तो आप एक सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन से जाएं और एक सुंदर बटरफ्लाई बने, या फिर आप इस मैरिज को भूल जाएं, क्योंकि ये मैरिज डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो चलने से रही। तो बहुत सारे लोग जनरल रीडिंग में सवाल कर लेते हैं कि सेपरेशन क्यों आता है। सेपरेशन इसीलिए आता है क्योंकि आपकी मैरिज अगर यूनिवर्स उस इंसान से करवा देते हैं तो आपका एनर्जी मिसमैच इतना ज़्यादा है कि आपकी एनर्जी कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी या कुछ साल चल जाए, उसके बाद टूट जाएगी, ठीक है, या फिर वो उतनी अच्छी मैरिज चल नहीं पाएगी। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो मैरिज करने वाले को भूल जाओ, जिससे करना चाहते हो वो मैरिज ही भूल जाओ, या फिर बटरफ्लाई बन जाओ। तो इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है जैसे इस पर्सन को कॉलिंग आती है कि आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा इस शादी के लिए, ठीक है। जब तक तो डिवाइन मैरिज होगी, डिवाइन मतलब पहले डिवाइन बन जाओ फिर मैरिज कर लो। अभी तो तुम डिस्टॉर्टेड हो, राइट, तो पहले डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बनो, डिवाइन के बाद मैरिज करो। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को ऐसे कॉलिंग रहती है कि मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि विक्टिम एनर्जी में तो तुमको कॉल मैसेज आ जाए भगवान मैं मर जाऊंगा, उसके बिना मर जाऊंगी, परमात्मा आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता इस चीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इतनी डिस्टॉर्शन में तो आप आज अभी आप जिस हालत में हो उससे बुरे हालत में आप हो जाएंगे अगर आपकी मैरिज हो जाएगी। ये चीज यूनिवर्स को बहुत अच्छे से मालूम होती है कि आज जितनी आपकी हालत बुरी है उससे 10 गुना ज्यादा हालत आपकी उस दिन बुरी हो जाएगी जिस दिन आपकी मैरिज इस व्यक्ति के साथ हो गई। कब? डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। तो आपकी मैरिज इस व्यक्ति के साथ चलेगी ही तब जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में हो, अपने अंदर आपने कुछ गुण सुधारे हो, उन्होंने कुछ अपने अंदर परिवर्तन किए हों, तब जाकर मैरिज टिकने का कोई संभावना है। अदरवाइज तो मैरिज टिकने का ही संभावना नहीं है। तो ऐसी मैरिज यूनिवर्स कैसे करा दे? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्यों नहीं हो रही मैरिज, क्यों नहीं हो रहा रियूनियन, क्यों नहीं हो रही मैरिज, क्यों नहीं हो रहा रियूनियन? इसीलिए नहीं हो रही मैरिज और इसीलिए नहीं हो रहा रियूनियन, ठीक है ना। या तो आप किसी और के साथ चले जाएं, अगर आपकी ख्वाहिश जिद नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, तो वही परिवर्तन बदलो बदलो, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, है ना। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का मैसेज है। डिवाइन टाइमिंग बेसिकली क्या है? टाइमिंग मतलब वो वाली टाइमिंग जब तक आप तैयार नहीं हो जाते परफेक्टली। परफेक्ट जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे उस दिन डिवाइन मैरिज का सीन ओपन हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। सो यहाँ पर वो एनर्जी है थर्ड आई एक्टिवेटिंग। ये आपके पार्टनर को ना थर्ड आई पर इस तरीके के मैसेजेस आते हैं, या थर्ड आई से रिलेटेड मैसेज इस पर्सन को मिलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन की, हम मिलेंगे, हमारा रियूनियन होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन को डेफिनेटली रिसीव होते हैं, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा है तो कोर्ट हाउस की एनर्जी है। तो फिर वो इंसान जो है उसको जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी है, तो जैसे वहां पर जस्टिस और जजमेंट होगी, ठीक है। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आई है तो ये कनेक्शन में जो भी मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज है वो जितना आप मेडिटेट करते जाएंगे, जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे, वो इश्यूज हील होते जाएंगे, वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे और आपका यूनियन होगा। तो आपका भाई जिन लोगों को अपनी मैरिज अपनी मर्जी से करनी है और ऐसे इंसान से करनी जिससे वो करना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन है इनर वर्क, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कि आप सोचो कि टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। ये है असली प्रेम की यात्रा। ये प्यार किया तो डरना क्या, प्रेम में करेंगे इंतजार हम। ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन इन चीजों को कभी अमल होते हुए नहीं देखा होगा। आप अमल होते हुए भी देखें। आपके पर्सन की सोल कॉलिंग हो आप बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे इस पर्सन की आंखें खोलते हैं तो आप दिखाई देते हैं, आंखें बंद करते हैं तो आप दिखाई देते हैं। लोगों के चेहरों में आपका चेहरा नजर आता है। इस पर्सन को बड़ी भ्रमित वाली एनर्जी हो जाती है इस पर्सन की कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इन सब चीजों में उलझा पड़ा हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए टैरो से देखते हैं। ओके,
देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है भैया कि या तो आप राइट डिसीजन लें, ठीक है, या फिर आप घुट घुट कर जिए, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कुछ लोग हैं, मान लीजिए अपनी लाइफ के अंदर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हैं और वो इंसान उनको लिटरली जानवरों जैसा बिहेव उनके साथ करता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जस्ट एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लिया करो। अब वो इंसान के साथ उस रिलेशनशिप में बने हुए हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग से फियर्स हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, अकेली मैं कैसे रहूंगी, अकेला मैं कैसे रहूंगा, सोसाइटी का फियर है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, कहीं मेरी जॉब पर कोई असर ना पड़ जाए, बच्चे हैं तो बच्चों पर कोई असर ना पड़ जाए। तो इस तरीके का इंसान जब इतनी सारी बातें सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी में बना रहेगा, लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मैं स्टैंड लेता हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो वैसा ही केस यहाँ पर निकल कर आया है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि या तो आप सरेंडर करके असेंड हो जाएं और इस टॉक्सिसिटी को नो बोलें, ठीक है, या फिर आप इसी प्रताड़ना को सहें। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी होंगे रीडिंग में जो कहते हैं यूनिवर्स प्लीज मेरे साथ जस्टिस कीजिए, यूनिवर्स प्लीज मेरे साथ जस्टिस कीजिए। तो जस्टिस का बेसिकली मीनिंग क्या है? जस्टिस का मीनिंग है कि आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना, यही जस्टिस का मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ना, जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ गलत गलत हुआ है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि निकल आओ इस टॉक्सिसिटी से बाहर, सरेंडर कर दो और निकल आओ। और वो सारी चीजें जब तुम्हारी लाइफ के अंदर होंगी उनके लिए अब तैयार रहना, रेडी रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी। तो फिर मत कहना कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही, देन जाकर यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन पॉसिबल है। तो मतलब ये बहुत ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कि आपको भी असेंड होकर वेस्ट वर्जन बनना है, उन्हें भी असेंड होकर वेस्ट वर्जन बनना है, तब जाकर मैरिज होगी या यूनियन होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अपने डर में बैठे हो और एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हो और आप यूनिवर्स से चाह रहे हो कि जस्टिस हो जाए। तो भाई ऐसा जस्टिस यहाँ पर नजर नहीं आता, क्योंकि आपके पार्टनर को भी बोला जाए कंफर्ट जोन छोड़ो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ, अपने रियल वर्जन में आओ, अपने ट्रू वर्जन में आओ। डर किस बात का है, ठीक है। अपने ट्रू वर्जन में आने के बाद आपको क्यों डर लगता है, या उसमें आने में आपको क्यों डर लगता है? अपनी ये इमेच्योरिटी छोड़कर एक मैच्योर डिसीजन लो, ठीक है। अब डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। या तो आप ऐसे ही रोते रहो और मेहनत करते रहो और कहते रहो परमात्मा से कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफें दी हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं जो इस बात पर बहुत ज्यादा रोती हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि यूनिवर्स उनको ये समझा समझा के थक गया है कि आपको हमने उस इंसान से दूर इसीलिए किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें आपकी खुशी प्यारी नहीं थी, हमने आपको इसलिए दूर किया उस इंसान से बिकॉज आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी अभी डिजर्विंग नहीं थी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मैच नहीं कर रही थी। अगर ऐसे में आप मैरिज करते तो भी मैरिज टूट नहीं थी, तो मतलब वो जो चीजें आज हुई हैं वो कल हो जाती, तो मतलब का कुछ था नहीं, इसलिए हमने आपको दूर किया, अवेकन किया, आपको फ्रीडम दी, आपको अपने मन की सारी चीजें दी जो आप करना चाहते। अभी भी आपके पास चॉइस है कि आप जिस भी इंसान के साथ जाए मैरिज कर सकते हैं, आपके लिए कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन अगर आप कहें यही इंसान, तो इस इंसान को आपके लेवल पर आना होगा। अगर ये इंसान आपके लेवल पर नहीं आ पाते हैं या वो बार बार कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करते हैं, कंफर्ट जोन को चूज करते हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते, तो फिर वो जैसे होता है ना 10 ऑफ शॉर्ट, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि कोई इंसान है जो बस बेइज्जती बदतमीजी सहता जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। तो फिर आपके पार्टनर की भी सेम मैसेज है कि सहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कब तक सहोगे? कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि वो ब्रेकिंग बैरियर्स का जो कार्ड था नीचे, कभी तो तुम कहोगे बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं सहना, मुझे और प्रताड़ना नहीं सहनी। तो कभी तो वो टाइम आएगा, उस टाइम तक यूनिवर्स इस पर्सन को लेकर जाएंगे। और 100% अगर आप मतलब अड़े ही बैठे हो कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो इसी के साथ मैरिज करनी है, ठीक है, तो फिर इसको भी उस तरीके से उस एनर्जी तक लेकर जाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम वाइम से आप बंधे नहीं हुए हो, ये चीज आपको समझनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है और ये यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को समझाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये है एनर्जी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप मतलब यूनिवर्स इस पर्सन को कह रहे हैं कि आप वापस वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारी खुशियां हैं, ठीक है, सरेंडर कर दो, हम तुमको बहुत सही तरीके से बाहर निकालेंगे। लेकिन ये है कि आपके पार्टनर सरेंडर करें, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो चोट खाते रहेंगे लेकिन बने रहेंगे उस सिचुएशन में। कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि ये इंसान सरेंडर करेगा और फिर यूनिवर्स अपना इंटरवेन करेंगे इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वैसे इस पर्सन का थर्ड आई एक्टिव हो चुका है, तो इंटरवेंशन तो डेफिनेटली मुझे नजर आती कि हो चुकी है। लेकिन अभी भी जैसे ये पर्सन 3D की तरफ भागते हैं, अभी भी पर्सन
पीछे की तरफ भागते हैं। यूनिवर्स कह रहा है एक बार आगे चल दिए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता, सीधे चलते चले जाओ, ठीक है ना। ये रीडिंग में निकल के आ रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।